हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 12 आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं और आज के ये क्वेश्चंस A7 एग्जामिनेशन 2024 के होंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर आज मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आंसर जो स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले थे उनके लिए बोर्ड एग्जाम से पहले जो एग्जाम लिया गया उसी का नाम दिया गया A7 एग्जामिनेशन 2024। जिस प्रकार से इस बार जो स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इस बार एक एग्जाम लिया गया जिसका नाम दिया गया प्री बोर्ड, यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले एक एग्जाम लिया गया जिससे नाम दिया गया प्री बोर्ड। उसी प्रकार उस समय A7 एग्जाम नाम दिया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन कि ना तो केवल आर्ट्स, ना तो साइंस, ना तो कॉमर्स, बल्कि ये जो क्वेश्चन बना था ये सभी के लिए एक ही क्वेश्चन बना था, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए। आगे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कुल फुल मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए टोटल जो है कुल समय 1 घंटे का समय दिया गया था। यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक चीज आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो थे यहाँ पर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बल्कि सभी के सभी जो क्वेश्चन थे वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। बात समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे और उसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया था और टोटल क्वेश्चन का जो संख्या था वो 40 था। एमसीक्यू टाइप था और फुल मार्क्स 40 है, यानी क्वेश्चन कितने हो गए? 40 हो गए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है डिलीट, बी अपडेट, सी सिलेक्ट और डी इंसर्ट। इन 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू डेटा इनटू ए टेबल। टेबल में नया डेटा डालने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डिलीट, बी अपडेट, सी सिलेक्ट, डी इंसर्ट। और इन ऑप्शन में आपको ये चूज करना है कि टेबल में नया डेटा यानी कि न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग कीजिएगा। तो उसके लिए आपको न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का उपयोग करना होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट, यानी कि परिणाम सेट को क्रमबद्ध करने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, ऑप्शन ए ऑर्डर बाय, परिणाम सेट को क्रमबद्ध करने के लिए। ठीक है, सॉर्ट द रिजल्ट सेट, क्रमबद्ध करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय एसक्यूएल कमांड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए किस एसक्यूएल क्लोज का उपयोग किया जाता है। तो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए वेयर क्लोज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द एसक्यूएल काउंट फंक्शन डू। कहने का मतलब है एसक्यूएल काउंट फंक्शन क्या करता है। एसक्यूएल काउंट फंक्शन जो है वो क्या करता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है काउंट्स ऑल रो इन ए टेबल, यानी कि टेबल में सभी पंक्तियों की
गिनती करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा। अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा यानी कि टेबल में मौजूद डेटा को अपडेट करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है। तो टेबल में मौजूद डेटा को अपडेट करने के लिए आपको अपडेट कमांड का ही उपयोग करना होगा, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस से एक टेबल को हटाने के लिए किस एसक्यूएल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस से एक टेबल को हटाने के लिए, एक टेबल को हटाने के लिए रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस, डेटाबेस से एक टेबल हटाने के लिए किस एसक्यूएल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रॉप टेबल। ऑप्शन ए ड्रॉप टेबल, यानी कि डेटाबेस से एक टेबल हटाने के लिए ड्रॉप टेबल का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल विदाउट रिमूविंग द टेबल इटसेल्फ। यानी टेबल को हटाए बिना सभी पंक्तियों को हटाने के लिए, आप क्वेश्चन को समझिए, टेबल को हटाए बिना सभी पंक्तियों को हटाने के लिए किस एसक्यूएल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। टेबल को हटाए बिना सभी पंक्तियों को हटाने के लिए किस एसक्यूएल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रंकेट। टेबल को हटाए बिना सभी पंक्तियों को हटाने के लिए ट्रंकेट कमांड का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि किस एसक्यूएल फंक्शन का उपयोग कॉलम में सबसे छोटे मान को खोजने के लिए किया जाता है। विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए कॉलम। तो कॉलम में सबसे छोटे मान को खोजने के लिए मीन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, मीन फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डिस्टिंक्ट कीवर्ड डू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है। तो एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो अद्वितीय कॉलम का चयन करता है, यानी कि सिलेक्ट्स यूनिक कॉलम, अद्वितीय कॉलम का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, विच क्लोज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू फिल्टर ग्रुप्स। एसक्यूएल समूहों को फिल्टर करने के लिए किस क्लोज का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल समूहों को फिल्टर करने के लिए किस क्लोज का उपयोग किया जाता है। तो एसक्यूएल समूहों को फिल्टर करने के लिए हैविंग क्लोज का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लोज। ग्रुप बाय क्लोज यानी कि एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लोज का कार्य क्या है। एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लोज का कार्य क्या है। तो एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लोज का जो कार्य है वो है एक या अधिक कॉलम के आधार पर परिणामों को संग्रहित करना, टू एग्रीगेट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लोज का क्या कार्य है। तो एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लोज का कार्य है एक या अधिक कॉलम के आधार पर परिणामों को संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यहां पर एक चीज हमको अच्छा लगा, बाद बाकी सबका अपना अपना सोच होता है। यहाँ पर A7 जो एग्जाम लिया गया था, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो यूनिट के आधार पर सीरियल किया गया था। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है वो पाइथन के क्वेश्चन मिलेंगे, और पाइथन के क्वेश्चन जैसे ही करेंगे उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन को मिक्स नहीं किया गया है बल्कि क्वेश्चन को सीरियल किया गया है, जो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग पाइथन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन
13 क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टार्ट ए फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पाइथन में आपको फंक्शन स्टार्ट करना है, इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी फंस, ऑप्शन सी डेफ, ऑप्शन डी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन में फंक्शन शुरू करने के लिए डेफ यानी कि डीईएफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज इम्यूटेबल इन पाइथन। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन ए लिस्ट, ऑप्शन बी डिक्शनरी, ऑप्शन सी सेट, ऑप्शन डी टपल। तो पाइथन में इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डेटा टाइप जो है वो इम्यूटेबल है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, विच पाइथन कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू क्लास। पाइथन में नया वर्ग, नया क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का ही उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन। पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वेरिएबल असाइनमेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है नम इक्वल टू 5, ये जो है करेक्ट वेरिएबल का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो पाइथन में घातांक के लिए आप ऑप्शन नंबर बी में जो सिंबल देख रहे हैं डबल स्टार, इसी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ ए लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में सूची के अंत में, लिस्ट के एंड में एक आइटम ऐड करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। पाइथन में लिस्ट के एंड में एक आइटम ऐड करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पाइथन में लिस्ट के एंड में आइटम जोड़ने के लिए अपेंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू यूज टू स्टार्ट ए कमेंट इन पाइथन। पाइथन में कमेंट को स्टार्ट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो पाइथन में कमेंट को स्टार्ट करने के लिए हैश सिंबल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा पाइथन टपल है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको ब्रैकेट से इसका पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया हो, इसका जो ब्रैकेट है यही इसका, इसी से आप इसको पाइथन टपल को पहचान सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये जो ब्रैकेट का यूज होता है ये पाइथन टपल में होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। स्मॉल ब्रैकेट कहीं पर रहे और कोई वैल्यू रहे तो आपको समझना है कि ये पाइथन टपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज द लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के बारे में पूछा गया है, डू इन पाइथन। पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है। पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है, तो पाइथन में लेन फंक्शन जो है एक स्ट्रिंग की लंबाई को खोजता है, फाइंड्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए यहां हम लोग 13 नंबर से, क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग 21 तक देखें। क्वेश्चन नंबर 13 से 21 तक देखें। सबसे पहले हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 से 20, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम लोग जो देखे, वहां पर हम लोग एसक्यूएल देखे, और उसके बाद 13 से 21 तक हम लोग पाइथन देखे। ठीक है, पाइथन देखे। अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे,
अब हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग 22 नंबर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है जटिल परियोजनाओं को आवश्यकताओं के साथ विकसित करना। जटिल परियोजनाओं को आवश्यकताओं के साथ विकसित करना, टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विथ इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच मॉडल इज बेस्ट सुइटेड Which model is best suited for projects with unclear and changing requirements? अस्पष्ट और बदलती आवश्यकताओं वाली परियोजनाओं के लिए कौन सा मॉडल सबसे उपयुक्त है? तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एजाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फसाइज रिस्क एनालिसिस? कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है? तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी सर्पिल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन, इन विच एसडीएलसी फेज आर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टाइपिकली गेदर्ड? एसडीएलसी के किस चरण में सिस्टम आवश्यकताओं को आमतौर पर एकत्र किया जाता है? सिस्टम आवश्यकताओं को, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को एकत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनालिसिस। एनालिसिस फेज में एसडीएलसी के किस चरण में? तो एनालिसिस फेज में सिस्टम आवश्यकताओं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को आमतौर पर एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये क्वेश्चन आपके एक्सेल के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आप एक्सेल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, आप क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इनटू वन? एक्सेल में कई कोशिकाओं या कोशिकाओं नहीं समझना है बल्कि सेल। एक्सेल में कई सेल से पाठ को एक संयोजित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इनटू वन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एन एक्सेल वर्कशीट? एक्सेल वर्कबुक को सहेजने के लिए, सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल वर्कशीट को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन ए रेंज? एक्सेल में कौन सा फंक्शन श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनता है? एक्सेल में कौन सा फंक्शन श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, which feature in Excel is used to create a visual representation of data? एक्सेल में डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट यानी कि प्रभावी समय प्रबंधन का पहला कदम क्या है? प्रभावी समय प्रबंधन का पहला कदम क्या है? आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वोकेशनल स्किल और एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 29 नंबर तक जो क्वेश्चन मिले ये थे वोकेशनल स्किल्स के। अभी जो 30 नंबर से 40 तक करेंगे 11 क्वेश्चन जो होंगे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होंगे। आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, प्रभावी समय प्रबंधन का पहला कदम
क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, कार्यों को प्राथमिकता देना, बी, लक्ष्य निर्धारित करना, सी, कार्य सौंपना और डी, विलंब से बचना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। प्रभावी समय प्रबंधन का जो पहला कदम है वो है सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने में मदद करता है? मल्टीटास्किंग, नियमित व्यायाम, भोजन छोड़ना, अत्यधिक प्रतिबद्धता। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए गुड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस? कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा एक अच्छा अभ्यास है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, बार बार छोटे ब्रेक लेना, टेकिंग फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ? व्यक्तिगत विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है निरंतर सीखना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू अवॉइड distractions? What is an effective way to avoid distractions? कहने का मतलब है ध्यान भंग करने से बचने का प्रभावी तरीका क्या है? तो ध्यान भंग से बचने का जो प्रभावी तरीका है वो है विशिष्ट समय खंड निर्धारित करना, यानी कि सेटिंग स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का एक रूप है? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द करेक्ट यूज ऑफ देयर इन ए सेंटेंस? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको चूज करना है कि बाइक में देयर का सही उपयोग कौन सा है। तो ये जो 4 जो सेंटेंस दिए गए इसमें सही आंसर जो है वो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आई विल गो टू देयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व? सक्रिय सुनने में क्या शामिल है? सक्रिय सुनने में क्या शामिल है? व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व? तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्ता पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, फुल्ली फोकसिंग ऑन द स्पीकर। 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार में बाधा क्या है? प्रभावी संचार में बाधा क्या है? तो प्रभावी संचार में बाधा है नॉइज, यानी कि शोर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एड्रेस समवन इन ए फॉर्मल ईमेल? औपचारिक ईमेल में किसी को संबोधित करने का सही तरीका क्या है? तो औपचारिक ईमेल में, फॉर्मल ईमेल में किसी को एड्रेस करने का जो तरीका है वो है डियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है A7 एग्जामिनेशन 2024 का 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए क्वेश्चन टैग इन ए सेंटेंस? वाक्य में प्रश्न टैग का कार्य क्या है? तो वाक्य में प्रश्न टैग का जो कार्य होता है वो होता है टू कंफर्म इंफॉर्मेशन, जानकारी की पुष्टि करना। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन छप सकते हैं।